हेलो, जय हिंद, जय भारत। आज जो है हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाला है और ये जो क्लोर-सार प्रक्रिया साधारण नमक के रसायन स्टार्ट कर रहे हैं आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साधारण नमक के रसायन। साधारण नमक के रसायन स्टार्ट करेंगे। नमक से बनने वाले रसायन की बात करेंगे। नमक से कौन-कौन से रसायन बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सारी बात करेंगे और उसके साथ ही क्लोर-सार प्रक्रिया भी देखेंगे। क्लोर-सार प्रक्रिया, क्लोर-सार अभिक्रिया, प्रक्रिया जो भी है और उसको क्लोर-सार प्रक्रिया क्यों कहते हैं वो भी समझने वाला है। देखो, आज की क्लास से जो क्लोर-सार प्रक्रिया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। आपको 99% एग्जाम के अंदर क्लोर-सार प्रक्रिया से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये हालांकि मैंने देखो इस चूंकि इंपॉर्टेंट है इस क्लास को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ के 2 या 3 क्लास के अंदर ये कंप्लीट कराने वाला हूं मैं आपको। लेकिन ये जो आज की क्लास है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आज की क्लास रहेगी एक जो और इससे एक आज वाली क्लास भी आज और कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। लास्ट वाली क्लास जो है वो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट रहेगी लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये अभी जो लास्ट वाली जो क्लासेस चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप कॉपी पेन लेके शांति से पूरी क्लास पढ़ें। देखो हम पढ़ेंगे साधारण नमक। साधारण नमक बोले तो NaCl जो हम खाते हैं। साधारण नमक बोले तो NaCl यानी कि जो हम खाते हैं। कौन सा नमक? जो हम खाते हैं बेटा। साधारण नमक के रसायन देखने हैं हमें। साधारण नमक के रसायन जो हम खाते हैं उस नमक के रसायन देखना है। NaCl के डेली जो घर में यूज होता है उसे कौन कौन से बनते हैं। उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है तो कैसे बनता है वो देखेंगे हम। और एक क्लोर-सार प्रक्रिया वो भी हम समझेंगे। देखो समझना इस चीज को। एक क्लोर-सार प्रक्रिया वो भी समझेंगे क्योंकि हम साधारण नमक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? साधारण नमक की बात कर रहे हैं। क्या हुआ? हाँ सुनो, साधारण नमक की बात कर रहे हैं उसमें समझना आप। ये देखो हमारे गांधी जी का बहुत एक योगदान था हमारी स्वतंत्रता में और उन्होंने जो है नमक बनाने के लिए दांडी यात्रा की थी। ये चित्र आजादी का जो है दांडी यात्रा वाला जो चित्र है बेटा आजादी के लिए बहुत ही उस समय चला था। तो नमक की बात करें और गांधी जी की दांडी यात्रा को याद ना करे ये हो नहीं सकता। इसलिए हमने ये चित्र भी गांधी जी का आपके साथ लाए हैं कि भाई नमक कौन सा नमक बनाने के लिए हमने क्या क्या संघर्ष किया था। अंग्रेजों ने जब नमक बनाने पर टैक्स लगा दिया था तो गांधी जी ने उस कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी। पैदल जाकर उन्होंने नमक बना के अंग्रेजों को कानून तोड़ा था। बाद में उसके लिए वो जेल भी गए थे। तो ये चित्र जो है वहां का है। ठीक है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं साधारण नमक के रसायन। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना गांधी जी का चित्र वही बताया मैंने आपको। अब हम पढ़ेंगे साधारण नमक के रसायन मतलब साधारण नमक से बनने वाले रसायन। साधारण नमक बोले तो NaCl। साधारण नमक बोले तो NaCl। अभी साधारण नमक से रसायन NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। HCl प्लस NaOH ये विलियम की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या था हमारे पास? HCl प्लस NaOH। जब इन दोनों की प्रक्रिया होगी जब दोनों की रिएक्शन होगी तो ये Cl जो है Na के साथ रिएक्शन करके जुड़ जाएगा और ये H और OH साथ में जुड़ जाएंगे तो ये बन गया NaCl। ये साधारण नमक प्लस ये HOH को या H2O कह दो एक ही बात है। ये बन गया जल। बात समझ में आ रही है क्या? तो NaCl कुछ ऐसे बनता है। NaCl कुछ ऐसे बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH दोनों की रिएक्शन होगी तो Na और Cl साथ में रिएक्शन बॉन्ड बना देंगे और NaCl साधारण नमक बना देंगे और इसी लवण का उपयोग हम भोजन के अंदर करते हैं। कहाँ करते हैं? हम जो डेली रसोई हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर जो नमक का उपयोग करते हैं वो यही नमक है। यही नमक है। चूंकि हमें पता है HCl एक अम्ल है। ठीक है, अम्ल है और NaOH एक क्षार है। ठीक है, ये दोनों की अभिक्रिया करके जो उदासीन लवण बनता है। कैसा बनता है बेटा? उदासीन लवण बनता है। दोनों की क्रिया से उदासीन लवण बनता है प्लस जल बनता है। उदासीन लवण क्या है बेटा? NaCl। तो इसी को खाता है यानी कि NaCl क्या है? एक उदासीन लवण है। क्या है बेटा? एक उदासीन लवण है। अब सुनना, अब समझना, समुद्री जो जल है ना समुद्र का जल इसमें कई प्रकार के लवण होते हैं। बहुत सारे लवण होते हैं उसमें से NaCl भी एक है ना बेटा। तो इन सब लवणों में से सोडियम क्लोराइड को हम पृथक करते हैं। NaCl को पृथक करते हैं। सोडियम क्लोराइड यानी नमक को पृथक करते हैं। बहुत से रसायन मिले होते हैं उसमें से नमक को पृथक करते हैं है ना बेटा। तो पृथक करते हैं जो हम नमक खाते हैं। अच्छा, इसके अलावा विश्व के कई भागों कई भागों में क्या होता है बेटा कि जैसे पहले किसी समय समुद्र था और धीरे धीरे वो समुद्र सूख गया। सूखा तो वहां से हट गया। हटने के बाद जो लवण थे वो वहीं रह गए। तो वहीं रह के वो लवण जम गए और जैसे हम कोयले को खोद के निकालते हैं ना वैसे उस लवण
जमे हुए लवण को भी खोद के निकाल रहे हैं, उस लवण को हम बोलते हैं खनिज लवण। क्या बोलते हैं बेटा? खनिज लवण या खनिज नमक कहते हैं। ये भूरे रंग का होता है, अपन कहते हैं ना नॉर्मली घर में खाते हैं खनिज नमक या नमक खाते हैं ना, भूरा रंग का रंग जो होता है, एक्चुअली भूरे रंग का जो नमक होता है, एक्चुअली विश्व के कई भागों में ठोस लवण का निक्षेपण यानी कि जमाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से समुद्र का पानी हट गया, पीछे हट गया, समुद्र सूख गया। बड़े आकार में क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों, उसमें बहुत सारे दूसरे भी अपद्रव्य होते हैं, मतलब और भी बहुत सारे नमक के NaCl के अलावा और दूसरे अपद्रव्य होते हैं। इसका रंग कैसा हो जाता है बेटा? भूरा रंग हो जाता है। ठीक है, ये खनिज नमक है, भूरे रंग का होता है। इसे भी कोयले की तरह खोद कर निकाला जाता है। ठीक है, तो खनिज नमक क्या होता है, खनिज लवण क्या होता है, खनिज नमक क्या होता है, आप समझ चुके हैं। समुद्री जल के अंदर, जो कि समुद्री जल से ही बना, लेकिन समुद्र के हटने से कई सालों से वो लवण वही है, तो वो जम गया वहां पे पर्टिकुलर जगह पर, और जम गया तो उसमें बहुत सारे अपद्रव्य है, बहुत सारे उसके अंदर केमिकल हैं, और उसका रंग भूरा होता है। इसे कोयले की तरह खोद के निकाला जाता है और इसे खनिज लवण या खनिज नमक कहते हैं। ठीक है, ये तो एक साधारण सी बात है। अगर खनिज नमक पूछ लिया जाए एक नंबर में या अबज शब्द में, तो आपका इसका आंसर हो सकता है। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टार्ट होना है वो साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ है। कौन कौन से रसायनों का कच्चा पदार्थ है, बात करते हैं उसकी। कौन कौन से रसायनों का कच्चा पदार्थ है उसकी बात करते हैं बेटा, सुनना। ठीक है, साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले कई पदार्थ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaO साधारण नमक से बनता है। NaO सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, बेकिंग सोडा जो घर में यूज होता है हमारा, बेकिंग सोडा पढ़ेंगे डिटेल में। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे, बेकिंग सोडा उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वॉशिंग सोडा कपड़े धोने वाला है ना बेटा, वो भी नमक से बनता है। विरंजक चूर्ण है ना बेटा, ये भी विरंजक चूर्ण के बारे में डिटेल में बात करेंगे, है ना। विरंजक चूर्ण मतलब किसी भी चीज का कलर उड़ाने वाला चूर्ण, है ना बेटा। तो वो ये सारे चीज किससे बनते हैं, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, चाहे बेकिंग सोडा है। देखो बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैं आपको बताता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसके बाद बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और विरंजक चूर्ण, ये सारे किससे बनते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, सारे नमक से बनते हैं। कैसे बनते हैं बेटा? सब नमक से बनते हैं। तो सबके लिए नमक जो है कच्चा पदार्थ है। क्या है बेटा? कच्चा पदार्थ है नमक। ये सब नमक से बनते हैं। अब कैसे बनते हैं नमक से? ये डायग्राम ही तो मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये डायग्राम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सब नमक से बनते हैं। कैसे बनते हैं वो समझना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। हम क्या करेंगे, नमक को पानी में घोल लेंगे, नमक को पानी में घोलेंगे, तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन यानी लवण को जब पानी में घोल देंगे तो जलीय विलयन बन गया। उस जलीय विलयन को एक बड़े से पात्र में लेंगे, एक बड़ा सा पात्र लिया, जैसे आप ये दर्शाया गया आपका, जैसे मान लो ये बड़ा सा पात्र है, इसके अंदर हमने नमक का पदार्थ डाल दिया। देखो यहाँ पानी डालने के लिए होल रखा, एक निकालने के लिए होल रखा, ठीक है। इसमें हमने क्या डाल दिया, नमक का पानी डाल दिया, ठीक है। और दो इलेक्ट्रोड, एक बैटरी, ये बैटरी लगाई और इसमें से निकाल के एक इलेक्ट्रोड इसके अंदर लगाया, इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर हमने प्लस जोड़ दिया तो इसको बोल दिया हमने एनोड, और इधर लगा दिया दूसरा इलेक्ट्रोड, इसके अंदर भी लगा दिया, इसके ऊपर हमने माइनस जोड़ दिया तो इसे बोल दिया हमने कैथोड। जैसा ये डायग्राम है आपका, देखो आप ये है कैथोड, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम हमने बनाया, बीच में हमने क्या कर दिया, नमक का पानी। अब जो ही हम बैटरी का स्विच चालू करेंगे तो क्या होगा, इस नमक के पानी के अंदर विद्युत पहुंचेगी, विद्युत जाएगी, नमक के पानी के अंदर क्या जाएगी, विद्युत जाएगी। और जब विद्युत जाएगी तो क्या होगा बेटा, जब विद्युत जाएगी तो जो ये NaCl है ना, NaCl विद्युत के कारण NaCl है, ये Na प्लस Cl माइनस के अंदर टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। ये खाली NaCl है नहीं, इसके अंदर H2O भी तो है, NaCl को जल में घोलाना, H2O भी है, तो ये H2O भी विद्युत के कारण H प्लस और OH माइनस के अंदर टूट जाएगा। कहाँ टूट जाएगा बेटा, OH माइनस के अंदर। जल भी H प्लस और OH माइनस में टूटा, NaCl भी Na प्लस और Cl माइनस में टूटा। आप समझना, अब देखो Cl माइनस है, यानी कि इसके ऊपर कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। तो आपको पता है, आपने पढ़ रखा होगा, देखो समान आवेश को प्रतिकर्षित करते हैं। तो माइनस आवेश वाला कभी माइनस आवेश के ऊपर पास नहीं जाएगा। समान आवेश को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो क्लोरीन के ऊपर कैसा आवेश है, माइनस आवेश है। और एनोड के ऊपर कैसा आवेश है बेटा, ये यहाँ पे देखो, ये एनोड के ऊपर यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पे प्लस है। तो क्लोरीन गैस जितनी भी है इसके अंदर, वो सारी क्लोरीन कहाँ पहुंच जाएगी, इसके कहाँ पहुंचेगी, एनोड के ऊपर।
पर एनोड के पास से जो हमने एक पाइप निकाल रखा है, इस पाइप से बाहर निकल जाएगी क्लोरीन गैस। बात समझ में आ रही? क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है, क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है, क्लोरीन का प्रबंध हो गया। अब जो जल है ये H+ मिलकर क्या हो जाएगा, H+ मिलकर H2 गैस बना देगा। क्या बना देगा? H2 हाइड्रोजन गैस। H+ या हाइड्रोजन H+, ठीक है। H+ के ऊपर कैसा आवेश है? धनावेश। और ये किसको, कैथोड के ऊपर कैसा आवेश है? ऋणावेश। तो यहाँ पर ये ऋण आवेश है, तो H+ यहाँ पे H+ मिलकर H2 बन जाएगा और H2 जो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, H2 बनकर बाहर निकल जाएगी गैस। एक साइड से क्लोरीन गैस निकल रही है, दूसरी साइड से हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो देखो क्लोरीन का प्रबंध हो गया हमारे पास, इस फॉर्मूले के अंदर क्लोरीन का प्रबंध हो गया और H+ का प्रबंध हो गया। पीछे बचा हमारे पास Na और OH, पीछे बचा हमारे पास Na और OH। तो ये Na जो है, जो OH माइनस जहां बन रहा है यहाँ पर, तो Na जो इधर आ जाएगा और Na और OH दोनों पास पास आ जाएंगे, Na+ और OH माइनस आ जाएंगे। और यहाँ पीछे जो है बेटा, जो कैथोड है, कैथोड की साइड में NaOH बन जाएगा। उस NaOH को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। देखो NaOH को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, NaOH को। तो यहाँ पे हमारे पास NaOH क्या है? NaOH एक सार है बेटा। क्या है? ये एक सार है। क्या है? सार है। और ये क्लोरीन का, देखो क्लोरीन से शब्द हमने लिया क्लोर, क्लोरीन से हमने शब्द लिया क्लोर, NaOH से हमने लिया सार, क्लोर सार प्रक्रिया। क्या नाम रखा? क्लोर सार प्रक्रिया या क्लोर सार प्रक्रिया कहते हैं इसको। क्या कहेंगे अब? क्लोर सार प्रक्रिया कहेंगे। इसमें क्या क्या मिला हमें? क्लोरीन गैस मिली हमें, हाइड्रोजन गैस मिली हमें, NaOH मिला हमें। अब देखो, अभी सबका उपयोग समझना। क्लोरीन गैस है ना बेटा, क्लोरीन गैस ये जल की स्वच्छता के लिए स्विमिंग पूल के अंदर या PVC रोगाणुनाशक, CFC कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा अभी, आपने देखा होगा जब बरसात होती है, वर्षा का जो जल होता है वो उसको साफ करने के लिए, या जो हमारे घर के अंदर जो पानी आता है ना बेटा, उसके अंदर, या जो स्विमिंग पूल के अंदर जो वाटर होता है, उसके अंदर एक लेवल तक क्लोरीन मिलाया जाता है। उस क्लोरीन के मिलने से क्लोरीन गैस क्या करती है बेटा, कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह उन सबको मार देती है, जल को एकदम साफ कर देती है। तो जल की स्वच्छता के लिए क्लोरीन गैस का हम यूज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? जल की स्वच्छता के लिए क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा यूज होता है, पर जल की स्वच्छता के लिए यूज करते हैं। ये रोगाणु को नष्ट कर देते हैं रोगाणुनाशक के रूप में, कीटाणु को नष्ट कर देते हैं कीटाणुनाशक के रूप में, PVC के रूप में और CFC के रूप में भी इसका यूज होता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी हम, ठीक है। अब जो ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो आपने देखा होगा आजकल हाइड्रोजन फ्यूल की गाड़ियां आने लगे हैं। तो हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में यूज करता है हाइड्रोजन को। कहाँ यूज करता है? ईंधन के रूप में यूज करते हैं, मार्गरीन के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा खाद के रूप में अमोनिया बनाने में भी इस हाइड्रोजन का यूज करते हैं, अमोनिया बनाने में भी इसी हाइड्रोजन का यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन का भी बहुत जगह यूज होता है। और जो NaOH निकला ना बेटा, NaOH ये तो सार है, इसका भी बहुत जगह उपयोग होता है। धातु जो होते हैं ना बेटा, धातु उसके ऊपर जो ग्रीज है उसको हटाने के लिए हम NaOH का यूज करते हैं। धातुओं के ऊपर जो ग्रीज होता है उसको हटाने के लिए हम NaOH का यूज करते हैं। इसलिए साबुन तथा अपमार्जक हम बात करेंगे आगे, साबुन तथा अपमार्जक में NaOH का यूज करते हैं। कागज बनाने में NaOH का यूज करते हैं, यहाँ तक कि कृत्रिम फाइबर बनाने में NaOH का यूज करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें, इसको बहुत सारी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इस अभिक्रिया को जिसको हमने लिखा था उसको एक प्रॉपर वेज के अंदर देख लो। देखो समझ तो हमने लिया था कि भाई ये NaCl है और ये H2O है, ये NaCl H2O से मिलकर NaOH बनता है, क्लोरीन बनती है और हाइड्रोजन बनती है। कैसे बनती है हमने समझ लिया था, कैसे बनती हम समझ चुके हैं, कैसे बनती है हम समझ चुके हैं। बात समझ में आ रही? कैसे बनती है हम समझ चुके हैं, ठीक है। इस पूरी अभिक्रिया को फिर भी अगर आपने नहीं समझा तो फिर देख लेना, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। NaCl प्लस H2O, 2H2O और 2NaCl, ठीक है। तो जो ये NaCl था ना, ये किसमें टूटा बेटा? Na प्लस Cl में टूटा, हमने बात कर ली थी। और H2O तो H+ और OH माइनस के अंदर टूटा था, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ? देखो ये पूरा जैसे टूटा हुआ है इनको आपस में, ठीक है। ये NaOH मिल गया, क्लोरीन अलग से बाहर निकल गई और Na+Cl में, है ना। और H+ जो H2 के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो क्या बना हमारे पास? 2NaCl। कहाँ था? जल किसमें था? जल में था, तो H2O, ये भी 2, ठीक है। ये मिलके क्या बना दिया? 2NaOH बना दिया, प्लस क्लोरीन गैस बना दी। ये Cl माइनस मिलकर ये भी Cl2 बनाकर बाहर निकल गई, क्लोरीन गैस बन गई, प्लस H2 गैस बना दी। बात समझ में आ रही है? कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का निर्माण हुआ। अभी हमने देखा इधर ये था कैथोड, है ना। इस कैथोड पर हमारे पास NaOH बन रहा है, तो कैथोड पर NaOH का निर्माण हो जाता है, लिख लेना। और इस प्रक्रिया में तीन उत्पाद हमारे लिए उपयोगी है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद हमारे लिए उपयोगी है। हाइड्रोजन भी उपयोगी है, NaOH भी उपयोगी है और क्लोरीन भी उपयोगी है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया थी। आपको अगर दोबारा समझना चाहे तो दोबारा भी समझ लेना। एनोड है, एनोड के ऊपर जो है
NaCl की जो क्लोरीन माइनस थी ये मिलकर Cl2 बनाकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये नमक का घोल आ रहा है इधर से, ठीक है। क्लोरीन जो इसको नमक में से टूट के एनोड सबके एनोड के ऊपर आ रही है, और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड के ऊपर जाएगा, और H+ मिलकर H2 बनाकर H2 बाहर निकल जाएगी, और जो Na आ गया इधर वो भी प्लस कैथोड की ओर आएगा, इधर OH माइनस आयन दोनों मिलकर NaOH बना देगा कैथोड पर। इस प्रकार हमारे पास इस सब का निर्माण होगा। इसके बीच में हम एक पतली झिल्ली लगा देते हैं। इस झिल्ली के बीच में छेद होते हैं जिसमें से आयन इधर से उधर आ जा सकते हैं, ताकि हमारे पास NaOH हमारा अलग होता रहे। झिल्ली लगा दी, झिल्ली से NaCl का घोल प्रवाहित करेंगे, NaCl के घोल के आयन के रूप में टूटेगा, और झिल्ली के कारण आयन इधर उधर प्रवाहित होते हैं आराम से, जिससे NaOH का हमारा सेपरेट विलयन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें। कल की क्लास और मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। आज की और कल की क्लास में से 99% चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन एक आपको बोर्ड के अंदर, चाहे एनसीईआरटी सॉरी चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे राजस्थान बोर्ड हो, आपको देखने को पक्का मिलेगा। चाहे किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा, पक्का 99% मिलेगा। 1% तो चांस है, हो सकता ना है, क्योंकि पेपर सेटर मैं तो हूं नहीं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप आज की और कल की क्लास तो मोस्ट कल जो होने वाली क्लास है, कल जो होने वाली क्लास वो और आज की, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप पढ़ के ही जाए। और कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर ले, नहीं तो वीडियो को लाइक कर ले, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हमारी क्लास आए आपको पहले 10 मिनट पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।